हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? तो वीआईटी के लॉजिकल रीजनिंग के अपन आज इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब एलआर में जो अपन डिस्कशन करने वाले हैं वो इसमें नॉन वर्बल वाला पार्ट होगा। वर्बल वाला जो कि इंग्लिश वाला पार्ट है वो अपने एंड से तुम्हें करना होगा। ये पूरी वीडियो एलआर में तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके पहले मैथ्स के भी वीडियोस हैं हमारा, तो उसको मेक श्योर उसको भी वॉच कर लो। इसकी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है बढ़िया तरीके से। उसके सारे वीडियोज़ के लेक्चर्स विद नोट्स सारों को बढ़िया से देख लिए। अब इसके नोट्स एज वेल एज वीआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो कहाँ पे मिलेंगे तुम्हें? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है टेलीग्राम चैनल t.me/Lucky Jethani IITB। वहाँ पे तुरंत इमीडिएटली वे में ज्वाइन कर लिए। वहाँ पे तुम्हें सारा कुछ एक्सेस हो जाएगा। जितने भी तुम्हारे PYQs होते हैं, चाहे वो बिटसैट के हो, चाहे वो WBJE के हो, चाहे वो JEE के हो, हर एक के तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। तो मेक श्योर अगर चैनल में पहली बार आए थे फर्स्ट टाइम, तो लाल बटन एक होता है सब्सक्राइब वाला, उसमें तुम्हें सारी अपडेट्स आ जाएंगी। वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो। एलआर का यू विल फाइंड काफ़ी कम वीडियोस होते हैं यूट्यूब में जो कि तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो लास्ट तक देखना, इसमें कई सारे तुम्हें होमवर्क भी दे जाएंगे। तो वो होमवर्क जो रहेंगे वो तुम्हें कमेंट करके बताना है, और अगर सही होगा तो डेफिनेटली मैं तुम्हें रिप्लाई जरूर दूंगा उस एंड में। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट वीआईटी फोड़ना है ये। अब आती है बारी कि अगर हमें निंजा की वीआईटी या बिटसैट्स के लिए अगर हमें पेड कोर्सेज चाहिए तो 699 का एक कोर्स है जिसको कि तुम परचेज कर सकते हो। तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, जो कि कॉस्ट जो आएगी 699 की। इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे पास, है ना। इसमें तुम्हारे पास 150 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि तुम्हारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, और तुम्हें तुरंत ये वीडियो एक्सेस हो जाती है। ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक है, तो डेफिनेटली एक बार वॉच कर लिए, तुम्हारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसमें तुम्हें 150 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे विद द ट्रिक्स। तुरंत तुम्हें इमीडिएटली भी मिल जाते हैं। इसमें मैथ्स और एप्टीट्यूड कवर हो रहा होगा, ध्यान रखना। इसमें जो होंगे वो मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड कवर होगा। ये अलजेब्रा वाला पार्ट भी होगा और कैलकुलस वाला पार्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपन एलआर के साथ। इसमें ना कई सारे पार्ट में एक्चुअली डिवाइड होता ही है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये कई सारे पार्ट में अपना डिवाइड हो गई है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट तुम्हें दिख रहा है जो कि ये सीरीज कंप्लीशन वाला पार्ट है ये। अब सीरीज कंप्लीशन में क्या होगा, जैसे कि तुम्हें पता है ABCDEFGHHI ऐसे करके होते हैं ये। तो A को हमेशा हम क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। B को हमेशा क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। C को हमेशा क्या मानेंगे? 2 मानेंगे, 3 मानेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ऑर्डर चलेगा। अब सीरीज कंप्लीशन में क्या होता है ना, कभी स्क्वायर प्लस ऐड कर देगा। अब स्क्वायर तुम्हें सारे याद होना चाहिए, चाहे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, सो ऑन 20 का स्क्वायर कितना होता है ये। इसी तरीके से तुम्हें सारे क्यूब्स याद होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि क्या होता है ना कि जो सीरीज आती है वो ऐड करके भी आ सकती है, सब्ट्रैक्ट करके भी आ सकती है। तो सारे तुम्हें क्यूब्स आने चाहिए। 1 क्यूब हो गया, 2 क्यूब हो गया, 20 क्यूब हो गया। ये तो मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये, है ना। तुम्हें 40 क्यूब तक, ऐसे तुम्हें सीरीज का पैटर्न देखना पड़ेगा। अब सिंगल कभी कभी स्क्वायर लिखा हो, कभी कभी ऐड करके भी आता है। जैसे मान लो 1 स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो ये तुम्हें सीरीज के बेस्ड अपॉन द सीरीज तुम्हें देखना पड़ेगा ये। तो एटलीस्ट तुम्हें माइंड में तुम्हारे बनेगा ना कि यार 1 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 10 दिख रहा है। जैसे कि मान लो तुम्हें 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, तो तुम्हें अप्रोच समझ में आएगी कि हाँ ये 1 स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, 2 स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, 3 स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है। ये फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। कभी कभी 1 स्क्वायर प्लस 2 आ गया, 2 स्क्वायर प्लस 2 आ गया, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1 स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद 2 स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, फिर 3 स्क्वायर प्लस 3 लिखा हुआ है। ऐसे तुम्हें सीरीज के पैटर्न के वाइज तुम्हें देखना पड़ेगा। कोई फिक्स रूल नहीं है कि यही वाला सवाल आएगा। ये कुछ सवाल है जो आए हुए हैं वो अपन डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ तुम्हें होमवर्क में भी दे देंगे ताकि तुम्हें पैटर्न समझ में आए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मेक श्योर जब भी तुम सवाल को देखो तो पहले पढ़ने की कोशिश करोगे लिखा क्या हुआ है ये। सबसे पहली चीज़ इसमें तुम्हें सवाल में दिख रहा है, काफ़ी ईजियर आता है, तुम्हें बहुत ईजिली तुम कर सकते हो। इसके लिए कोई हाईफाई कोई नहीं आना चाहिए, गणित आनी चाहिए, मैथ्स फिजिक्स ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजिली वे में हो जाता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे दिख रहा है N दिख रहा है फर्स्ट वाले में, फिर O दिख रहा है, फिर P दिख रहा है, फिर Q दिख रहा है, फिर R दिख रहा है। कुछ पैटर्न नजर आया? LMNO बचपन में पढ़ा होगा ना, ABCD, LMNO PQR, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिखेगा? डेफिनेटली ऐसा आएगा। सीरीज कंप्लीशन चल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है T लिख दोगे तुम, ऐसे ही आएगा। तो नेक्स्ट वाला आने वाला है वो S आने वाला है, ये लेस लेटर जो आएगा, तो S तो आने वाला है इसके बाद। तो ये सब हमारे ऑप्शंस कैंसिल हो गए ना, ये तीनों ऑप्शन मेरे कैंसिल हो गए। तो अब तो S आएगा। उसके बाद क्या आ रहा है अब तुम्हारे पास? देखो Z आ रहा है, फिर Y आ रहा है, फिर X आ रहा है, फिर W आ रहा है, फिर V आ रहा है। ये W X Y Z क्या आता है? देखो उल्टी सीरीज चल रही है, जैसे अपन पढ़ते हैं ना U V W X Y Z। ये देखो V W X Y और Z, मतलब क्या हो गया? U हो गया। तो S और यहाँ पे क्या आ गया? U का पैटर्न आ गया। तो ये तुम्हें कोई पैटर्न बताएगा नहीं, तुम्हें वो सीरीज से ही पकड़ना होगा।
कि वो 4-5 में चल क्या रहा है। ये देखते देखते तुम्हें भी एनालाइज होगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो तुम्हें प्रोवाइड किए हैं उनको तुम प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली ये बिटस्टार्ट के भी पीवाईक्यूज लगाओ, उससे भी तुम्हारा काफ़ी अच्छी एक अप्रोच समझ में आएगी। समझ में आ रहा है? एलआर वाला पार्ट काफ़ी सिंपलर होता है, वहाँ पे तो तुम्हें फटाफट करने होते हैं, है ना। तो मैं हर टाइप के तुम्हें पैटर्न बता दूंगा ताकि तुम्हें ईजी जाए, खास करके एलआर वाला तुम फोड़ ही दो। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 इज डन, ठीक है। फिर आता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 11 लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है 24 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे ना सीरीज कंप्लीशन में ये मिसिंग टर्म टाइप का हो जाता है कि मिस है यहाँ पे ये। उसके बाद क्या हो गया 106 आ गया, उसके बाद क्या आ गया 216 आ गया, फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है ना। हमें बट ये क्वेश्चन मार्क चाहिए कि क्वेश्चन मार्क क्या है ये, है ना, क्वेश्चन मार्क क्या है ये पूछना चाह रहा है ये। तो देखो 5 और 11 और 24, तो एक चीज़ तो देखो कुछ सोच सकते हो कि नहीं कि 11 कैसे बन रहा होगा। जैसे कि मैं 11 ऐसे सोच सकता हूँ कि कैसे बन रहा होगा, 5 × 2 + 1 करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा 11 बनेगा। हाँ यार ये तो ऐसे तो बन सकता है, ये सही बात है। अगर मेरे को 24 बनाना है तो सोच सकते हो कैसे बनेगा, 11 × 2 + 2 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। कुछ समझ में आ रही बात, कुछ पकड़े? देखो 2 और 1 बना, फिर 2 और 1 बना, तो अगर मैं नेक्स्ट वाले को अगर मैं 24 × 2 + 3 करता हूँ तो वो कितना आता है 51 आता है। हाँ यार बात तो बन रही है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है चीज़ें कैसे बन रहा है। अब अगर मैं नेक्स्ट जैसे मान लो ऐड करता हूँ 51 × 2 + 4 आता है ये, ठीक है, तो ये कितना आता है 106 लिखा हुआ है। देख रहे हो सही बात बन गई कि नहीं, 11 आ गया, 24 आ गया, 106 आ गया, बंदा 51 वाला बीच में बेचारा फंस गया कि नहीं। हमारा आंसर आ चुका है, हाँ सर आंसर तो आ गया हमारा, बताइए 51 आ गया। इस तरीके से तुम्हें पैटर्न पकड़ना होगा। अब ऐसे तो सर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, 2² + 1 हमेशा हमने नहीं बताया, हमने बताया ऐसा पैटर्न हो सकता है ये। अब ये स्क्वायर वाला है, क्यूब वाला है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा, जैसे इसमें नहीं है तो नहीं है ना। इस तरीके से मत देखो, ये हो गई कि मल्टीप्लाई करके और ऐड करके, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप का हो गया ना, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है, कभी एडिशन भी हो रहा है। तो ये एक पैटर्न तुम्हें पकड़ने पड़ेंगे, ये कभी कभी प्लस भी हो सकता है, कभी कभी माइनस भी हो सकता है, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट जैसे आता है अपने पास कि 5 लिखा हुआ है, फिर 10 लिखा हुआ है, फिर 17 लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, 37 लिखा हुआ है। गजब कर दी, बताइए सर, सोचने वाली बात है। इसे हम कहेंगे तुम्हारा ये रॉन्ग वाला पार्ट ढूंढना है। ऐसी टाइप की सीरीज, जैसे देखो अब जैसे मान लो इसके बाद नहीं लिखा हुआ है ना, क्या है इसके बाद तो लिखा नहीं है, जैसे बाकी सब में देखो इसमें क्या था कि नेक्स्ट वाला पार्ट बता रहा था, पूछ रहा था क्या है या क्वेश्चन मार्क है। ये वाले कौन से होते हैं, ये रॉन्ग वाले टाइप होते हैं कि इनमें से कोई टर्म ना एक रॉन्ग चल रहा है। ये वाला पैटर्न और जो सेकेंड वाला ये वाला दिख रहा है, ये दोनों क्या है रॉन्ग वाले अपन को ढूंढने हैं ये, है ना। सीरीज में ही है ये सवाल, बट इसमें जैसे पिछले वाले में था कि वो हमें ढूंढना था कौन सा है, बट इसमें ना रॉन्ग वाला है, कोई एक टर्म है, बस 5 में से एक रॉन्ग है ये। अब सोचने वाली बात है यार, ये 5 कैसे होता है ये। अभी हमने तुम्हें स्क्वायर वगैरह बताया था, थोड़ा सोचने की कोशिश करो। 5 लिखा है, 10 लिखा है, 17 लिखा है, 24 लिखा है, 37 लिखा है। सोचने वाली बात है यार, 5 को अगर मैं देखूँ 2² + 1 करता हूँ तो 5 आता है। हाँ यार ये आता तो है यार, ये सही बात है ये। इसी तरीके से अगर मैं 3² + 1 करता हूँ, गजब कहानी, और 10 आता है ये। हाँ यार ये भी तो आता है यार ये। 17 को अगर मैं देखने की कोशिश करूँ 17 को, तो यार ये 4² + 1 आता है, 17 आता है। गजब यार, बताओ यार, यहाँ पे जाके इन्होंने लफड़ा किया कि नहीं, गड़बड़ किया कि नहीं। देखो 5² + 1 होता है तो वो 26 आता है, गड़बड़ कर दिया इन्होंने जीवन। 24 पकड़ा के रखा वहाँ पे। देखो 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 ध्यान से देखो, आंखें बिल्कुल यहीं खड़ी होनी चाहिए। 6² + 1 आ गया तो 37 आ गया। देखो ये गजब, ये गजब, ये गजब, बीच वाला बेचारा गजब नहीं कर पाया, वो हो गया उल्टा आदमी। उल्टे आदमी को क्या करेंगे अपन, लटका देंगे। चलिए आप रॉन्ग हो गए, आप सीरीज से गायब हो जाती है, समझ रहे हो। तो रॉन्ग टर्म समझ रहे हो, इस तरीके से आएगा। वही हमने बोला ना, तुम देखो दिमाग में कैसे कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। यही सब चीज़ें हैं जो तुम्हें एलआर में फंसाती हैं, है ना, समझ रहे हो। यही तुम चीज़ों से फंसाओगे और नंबर बनाओगे गच्चे गच्चे बिल्कुल 20 सीधे, है ना। अब देखो 2, 3, 5, 8, 12 और 18 और 23 लिखा हुआ है यार। इसमें स्क्वायर वगैरह तो कुछ दिख नहीं रहा। डिफरेंसेस देखो क्या है, देखो 2 चल रहा है, फिर 3 चल रहा है, गजब कहानी कर दी। इनके बीच में डिफरेंस जो बन रहा है 1 का बन रहा है। फिर इसके बाद दूसरे वाले में अगर मैं डिफरेंस की कोशिश करता हूँ तो ये 2 का बन रहा है। हाँ थोड़ा सही चल रहा है मामला इनका। फिर 5 और 8 कर रहे हैं तो 3 चल रहा है। हाँ यार ये भी सही चल रहा है। फिर 8 और 12 करते हैं तो 4 चल रहा है। हाँ थोड़ा बेटर चल रही है कहानी इनकी। 18 में जाके यार ये मजाक कर रहा है। अब अभी तक सही चल रहा था मामला, 18 में जाके ना इन्होंने तड़पा दिया नियम को, कर दिया कि नहीं, यहाँ पे 16 कर दिया, यहाँ पे 5 कर दिया। तो 18 की यहाँ पे व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था हमें 18 की जगह हमें चाहिए थी 17 की। क्यों 17 की? क्योंकि यहाँ पे 5 आता और यहाँ पे 6 आता।
तब जाके बेहतरीन सा रिजल्ट आता। तो किसने गड़बड़ किया, समझ पा रहे हो कौन गड़बड़ कर रहा है? अगर गड़बड़ आदमी इच 18, समझ में आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड एज रॉन्ग वाला टाइप। पिछले वाले में हमने क्या किया, सीरीज को देखा, ये कौन सा गया, रॉन्ग वाला पैटर्न। हर एक पैटर्न को अच्छे से देखना बच्चे, है ना, तुम्हारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। स्किप किए तो एलआर में फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तुम बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे बहुत सारी सर वीडियो चाहिए इसमें एलआर के लिए, तभी हमने ये वीडियो जल्दी से फटाफट बना के तुम्हारे लिए कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है, देखो हमने तुम्हें समझाने की कोशिश की किस तरीके से जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया तुम्हारे लिए होमवर्क का, है ना, ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा तुमसे ये, ठीक है। तुम बोलते हो ना कि सर होमवर्क बढ़िया दीजिए करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 तुमसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा। तो 2 होमवर्क तुम्हारे लिए हो गया। अभी रुको जरा, अभी और भी चलना है मामला, वीडियो लंबी चलनी है, आराम से देखो। 1 और 2 ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। अभी और भी होमवर्क आएंगे, ऐसे लिखते जाना, नंबर 1 नंबर 2, कॉपी और पेन लेके बैठना, ऐसे हवा की तरह मत बैठना, नहीं तो फिर सब चीज़ें हवा में जाएंगी। अब आती है डीआई प्रॉब्लम्स, जिसे हम कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम। पहली चीज़ क्या बताई, मिसिंग वाले सीरीज वाला पैटर्न तुम्हें बता दिया। अब बताते हैं डीआई प्रॉब्लम, जिसे हम कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम। ये तुम्हें ना ग्राफ्स की तरह दिया होगा, देख रहे हो, खतरनाक है, क्या क्या दिया, गजब तरीके से बताओ, ग्राफ राफ दिया हुआ है। डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ कलर टीवी ऑफ द 5 कंपनीज ऑफ जनवरी 2006 में इसकी डिमांड और प्रोडक्शन है। तो डिमांड इतनी थी भाई, 3300 की टीवी की रिक्वायरमेंट थी, प्रोडक्शन 2200 का किया ए वाले में, फिर बी वाले, सी वाले में, डी वाले में और ई वाले में, ठीक है। ऐसे करके अपने पास फर्म्स है ABCD जिन्होंने डिमांड और प्रोडक्शन का देखा। उसके बाद ना इन्होंने कुछ पूछा हमसे, सवाल पूछेगा, ये डीआई प्रॉब्लम कहलाती है, इसे हम डीआई प्रॉब्लम कहते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द कंपनीज, सुन लो बहुत ही बढ़िया, देखो सवाल को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना बच्चे। हैविंग समझने की देरी है, मोर डिमांड देन द प्रोडक्शन टू द नंबर ऑफ द कंपनीज हैविंग अ मोर प्रोडक्शन देन द डिमांड। कितनी कंपनीज में जो है डिमांड और प्रोडक्शन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है प्रोडक्शन से। तो ये कंपनी तुम्हें दिख रही है कि नहीं, कंपनी ए, कंपनी नंबर ए जो बता रही है वो डिमांड ग्रेटर देन प्रोडक्शन है, ये है ना। देखो 3300 और 2200 में फर्क दिख रहा होगा। अब यही कंपनी में क्या है, प्रोडक्शन ग्रेटर देन डिमांड है, ये वाली कंपनी में। सी वाली कंपनी में क्या है भैया, डिमांड ग्रेटर देन प्रोडक्शन है, बहुत ही बढ़िया। फिर इसमें क्या, प्रोडक्शन ग्रेटर देन डिमांड है, फिर इसमें क्या, डिमांड ग्रेटर देन प्रोडक्शन है। तो कितनी कंपनियां हो गई, 3 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें कि डिमांड ग्रेटर देन प्रोडक्शन है, डिमांड ग्रेटर देन प्रोडक्शन है। ये क्या है, ये खाली वाला डिमांड है, ये क्या है, प्रोडक्शन। कहाँ से पता चला, नीचे लिखा हुआ ये, है ना, ताजगी वाली चीज़ें लिखी हुई हैं। तो डिमांड ग्रेटर देन प्रोडक्शन कितनी कंपनीज है, 3, और प्रोडक्शन ग्रेटर देन डिमांड कितनी है, 2। तो रेशियो क्या आएगा, 3:2। गजब कर दिए सर, बताइए 3:2, ये लिखा हुआ है, डी इज द ऑप्शन। ये समझ में आ रहा है कितना आसान है, बस देखना था और भी है, ग्राफ को देखना खत्म कर देना। अब बोल रहा है रेशियो ऑफ द एवरेज डिमांड, ठीक है, टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी ऑफ बी एंड डी। एवरेज निकालना है, किसका, बी और डी का, डिमांड और द प्रोडक्शन का, किसका, बी और डी का। तो डिमांड कितनी है, 1200, और ये कितना है, 600, ठीक है। तो 1200 और 600 हो गई है, 1200 प्लस यहाँ पे हो गया 600 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो गई, डिमांड हो गई। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन देखते हैं भाई साहब। तो प्रोडक्शन जब देखते हैं तो 2700 और 2800, गजब कर दिए, बताओ 2700 प्लस 2700 और कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप, 1800, ठीक है 1800 कर रहे हैं, डिवाइड बाई 2 आ गया। अब ऐड नाम की चीज़ होती है तो 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 18/45, 9 से काटिए, 9 से काटिए तो 2/5 लेके आइए, ऑप्शन ढूंढिए, 2:5, गजब कर दिए, बताओ आंसर आ गया ना। बस इतना ही करना था, जो सवाल पूछा है वो करना है तुम्हें, क्या देखना है, फोटो चिपका देना, कर लोगे फिर तुम। अब ये सवाल का क्या चाहिए अपने को, ऑप्शन में चाहिए। देखो बोल रहा डिमांड ऑफ द डी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज, कितना परसेंटेज है उसका, ये तुम्हें निकालना है। ये तो ये कौन सा हो गया, 3 नंबर हो गया होमवर्क का 3 नंबर हो गया। तो डीआई प्रॉब्लम में तुम्हारे पास क्या होगा कि ये फोटो दी होगी, इस फोटो से तुम क्वेश्चंस बनाओगे, 3-4 क्वेश्चन दिए होंगे, गजब तरीके से निकाल दोगे। तो ये हमारी होती है डीआई प्रॉब्लम। वो कौन सी हो गई, मिसिंग सीरीज प्रॉब्लम। अब आता है फिगर कंप्लीशन, समझ रहे हो, हर एक टाइप की वैरायटी अपन करने वाले हैं बच्चे, है ना। तो फिगर कंप्लीशन मतलब समझ ही रहे हो, फिगर को कंप्लीट करना हिंदी में। तो फिगर को देखना है तभी ना कंप्लीट होगा। मतलब 3 टुकड़े दिए हैं, जैसे बचपन में होते ना, जोड़ते थे अपन, याद होगा, बहुत सारे गेम खेलते रहे, ऐसे 3 टुकड़े बने, चौथा टुकड़ा अपने को कंप्लीट करके बनाना है। बस बचपन वाली कहानी अपनी चलानी है कि नहीं। देखिए इसमें भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है, तो यहाँ पे भी भरा हुआ मिलेगा। तो देखो 2 ऑप्शन तो ऐसे हैं कि भरे हुए हैं ही नहीं, तो बी और डी तो बेचारे वैसे ही निपट गए। फिगर तो है, कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट होगा भैया, फिगर तो अपने को फोटो वाले चाहिए ना। अब बारी आती है, या तो ए आएगा तो सी आएगा।
अब बहुत ध्यान से देखो, इसमें ना पूरा बना हुआ डंडी, ये देखो ई डंडी बनी है, ई भी डंडी बनेगी, ऐसे कंप्लीट होगा ना यहाँ पे ये। तो डंडी वाले चाहिए, तो ए में तो डंडी ही नहीं है बेचारे के पास, कहाँ है डंडी, है ही नहीं ना बेचारे के पास, ये डंडी वाला यही वाला होगा। वैसे भी आएगा, तुम देखो देखो पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे डब्बा आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे डब्बा आ रहा है ना। तो यहाँ पे डब्बा आएगा तो यहाँ पे डब्बा आएगा, तभी वो यहाँ पे बना के रखा। देखो डब्बा मतलब काला वाला डब्बा ही है, समझ रहे हो, इस तरीके से अपने को कंप्लीट करना है। समझ में आ रही बात, जैसे यहाँ पे है तो अब यहीं पे फिगर भरेगा, तो यहाँ पे भरा है, ये देखो भरा हुआ है इसमें, समझ रहे हो, इस तरीके से अपन इनको जाना है ये रोटेट करते हुए। वैसे भी यही वाला अपने ऑड वन आउट दिख रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फिगर कंप्लीशन वाले प्रॉब्लम्स। ये एक प्रॉब्लम और बताते हैं, ये वाला तुम्हारा क्या रहेगा, एक होमवर्क के रूप में देखना है ये, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये तुम्हारा होमवर्क के थ्रू हो गया, 3 अपन ने दे दिया था, ये चौथा क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। हम ये वाला बता देते हैं तुम्हें, ये देखो यहाँ पे 3 डंडियां हैं, ठीक है, ये दिख रही है 3 डंडियां, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 3 डंडियां, यहाँ पे भी 3 डंडियां, तो यहाँ पे भी 3 डंडियां आएंगी। देख लो 3 डंडियां किसमें है, हाँ भाई साहब इसमें भी 3 डंडियां हैं, इसमें भी 3 डंडियां, ये जाके गड़बड़ कर रहे, देखो लाइन खींच दिया, यहाँ पे 4 डंडियां, तो ए और बी तो वैसे भी कट गए, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। देखो सी और डी बचा, सी और डी में एक फर्क है, देखो आंखें में जैसे ही होता है, जैसे तुम व्हाट्सएप वगैरह चलता है, पहचानिए कौन, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। देखो वही चीजें हैं यहाँ पे देखो डंडी बनी है, यहाँ पे डंडी नहीं बनी है, बस वही गेम है यहाँ पे। बाकी तो देखो सब सेम बना है, हमारे में डंडी है कि नहीं, देखो हमारे में डंडी है, ये देखो यहाँ पे डंडी है, यहाँ पे डंडी है, तो यहाँ पे भी तो भाई साहब डंडी आएगी ना, तो डंडी बनी है ये, तो डी वाला ऑप्शन ही आएगा। समझ लो, बचपन वाली यादें हैं, बचपन वाली यादें, होमवर्क कंप्लीट करो, बचपन याद है कि नहीं देखना ये। तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, फिगर कंप्लीशन वाला हो गया। नेक्स्ट अपन अब क्या देख रहे हैं, फिगर फॉर्मेशन। मजा आ रहा है कि नहीं, अरे बहुत ही बढ़िया चल रहा है सर ये फिगर फॉर्मेशन। फिगर फॉर्मेशन में क्या होता है कि बचपन में तुमने देखा होगा बहुत सारे टुकड़े रहते रहे, उसको बैठ के अपन फिर बनाते रहे, फिगर बनाते थे कि नहीं, ऋतिक रोशन का बना रहा है कच्चे का, जैसे बिल्कुल जोड़ जाड़ के ही है, बस वही करना है अपने को। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सामान है, इसको बनाना है, ये ABCD सामान है, किस सामान से जाके मेरा ये एक्स वाला फिगर रेडी होगा, ये सामान है अपने पास। तो यहाँ पे देखो 2 गोले हैं, है ना, 2 गोले, ये देखो ये और ये 2 गोली, तो 2 गोली तो बी में है ही नहीं, बी और डी में, तो बी और डी 2 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए। गोली है ही नहीं ना, गोली तो ए के पास है और सी के पास है, हाँ सर गोली तो इन्हीं के पास है। अब भाई साहब देखो यहाँ पे ना हमें ना एक डंडी ये चाहिए, एक डंडी ये चाहिए, 2 डंडियां चाहिए बड़ी वाली। इन भाई साहब के पास तो 3 डंडियां पड़ी हैं, ये क्रॉस वाला तो पड़ा ही है, एक और डंडी एक्स्ट्रा में दी है, एक्स्ट्रा में क्या करेंगे, हमें चाहिए ना, हमें 2 डंडियां चाहिए। देखो 2 डंडियां पड़ी हैं इसके पास, सी वाले के पास, ध्यान से देखो, और दो गोली भी है काली वाली। और देखो फिर ये देखो ये वाली डंडी, ये वाली डंडी, हाँ यही तो चाहिए थी अपने को फिगर बनाने के लिए, यही तो चाहिए। ये लो सी वाला खत्म हो गया ना। इस तरीके से देखना है। सर डंडी वंडी बताइए क्या क्या कर रहे हैं अपन। ये वाला फिर से तुम्हें दूसरा वाला समझा देना, उसके बाद अपना क्या होगा, होमवर्क। हमेशा याद रखना होमवर्क मिलते जा रहा है। अब देखो यहाँ पे सिंगल डंडी चाहिए, चक्री एक ही है, देख लेते एक किसके पास है। अरे यही हो गया आंसर, ये तो गजब कर दिया, बताओ फटाफट निपट गया। वैसे ही ABD तो वैसे ही निपट गया, काली वाली गोली तो एक ही के पास है ना, और चक्री भी है उसके पास, और 2 डंडियां भी चाहिए थी, एक डंडी ये है, एक डंडी ये है ना, एक डंडी ये, एक डंडी ये, और ये चक्रा हो गया। समझ रहे हो? हाँ सर, चक्री और चक्रा ये सब समझ में आ रहा है। अब ये हो गया होमवर्क की तरह, देख रहे हो इंसान तुम्हारी तरह दिख रहा है। होमवर्क हो गया, 5th नंबर क्वेश्चन। समझ में आ रहा है चीजें? हाँ समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है यार चीजें, क्या टफ है। अब आता है पेपर फोल्डिंग पैटर्न, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। जैसे फोल्ड करते हैं ना अपन, अब ये फोल्डेड है, इसको ओपन करना है सबको। ये जैसे मान लो टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है अपने पास, इसको कैसे ओपन करना है ये डायरेक्शन बताता है। ये हमारा डायरेक्शन बताता है खोलने की। जैसे कि पहले इसको इस तरीके से खोलोगे, फिर इधर खोलोगे, ये डायरेक्शन बताता है कैसे खोलना है। डायरेक्शन किस तरीके से, जो XYZ दिख रहा है ना अपने पास, ये हमें डायरेक्शन दिखाएगा किस तरीके से खोलना है। बस ये ऐसे करके यूं, फिर ऐसे करके यूं, ठीक है, समझ में आ रही है? तो अब क्या होगा कि जैसे ये वाला पैटर्न है, तो जब ये खुलेगा तो यहाँ पे भी पैटर्न आ जाएगा सेम, खुलेगा तो ये बिल्कुल ऐसे ही पेंट पैटर्न यहाँ पे भी दिखेगा, फिर इधर भी बन जाएगा। तो 4 डब्बे दिखेंगे अपने को, यही वाले 4 डब्बे। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में, ये 4 डब्बे तो सब में, ये वाला तो बी वाला तो वैसे ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और ऊपर से यहाँ पे डब्बे हैं ये देखो, ये गलत डब्बे हैं ना ये। हमें तो यार ये वाला डब्बा चाहिए ना, ये क्रॉस वाला, तो क्रॉस वाला ये कौन सा पता नहीं अजीब डब्बा बना दिया। तो सी वाला बिल भी करेक्ट ऑप्शन, देख रहे हो ये डब्बा, ये समझ में आ रही बात। पेपर फोल्डिंग में हमेशा तुम्हें डायरेक्शन दिया हुआ ये और फिर ये, बस ये डब्बा बना के रखा है, ये तुम्हें सोचना है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट मैं तुम्हें ये क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा, फिर एक नेक्स्ट 6th नंबर तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। देखो ये मैं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऐसे करके यूं खोलो ये, तो ये वाली चीज़ फिर इधर भी बन जाएगी। जैसे ये वाली चीज़ ना इधर भी बन जाएगी, उसके बाद फिर ये इधर खुलेगा,
मतलब ये वाला जो चीज़ है वो ऐसे करके भी यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा ऐसे करके इधर साइड में भी बन जाएगा। हो गया देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, ये वाला हो गया, ये वाला देखो, फिर ये वाला देखो, वैसे ही देखो थोड़ा सा दूर दूर में भी है, ये यहाँ पे बना हुआ है। ये बाकी सब में तो यहाँ पे जाके टच कर दिया ना, किनारे जाके। किनारे कहाँ के टच है ये भी देखो, ये अलग सा शेप बना दिया, पता नहीं कौन सा शेप बना दिया अपने मन से जो बनाया है। ये तो वैसे भी आउट है, आउट ऑफ सिलेबस। ये किनारे में बस बनाया हुआ है, ये इसलिए गलत हो गया। जैसे इन्होंने ने यहाँ पे बनाया है, ये डंडी यहाँ पे टच कर गई है, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब क्या करना है, छठा वाला तुम्हारा ये हो गया होमवर्क। ये 5 पहले हो गए थे, छठा वाला होमवर्क हमें याद है। देखो अब आता है फिगर मैट्रिसेस। पिछले वाले में क्या किए थे हम लोग, फिगर कंप्लीशन हो गया है ना, और फिगर को मैंने क्या बताया, पेपर फोल्डिंग पैटर्न बताया। अब आता है फिगर मैट्रिसेस। अब फिगर मैट्रिसेस में क्या ना, थोड़ा सोचना है क्या हो रहा है, ये क्या इनके जीवन में बदलाव आ रहा है, क्या इनके जीवन में बदलाव आ रहा है, जीवन अपन को देखना है। अब देखो ये तीनों को पकड़ के देखना ही है। कौन से तीन, ये तीनों को देखो, ये क्या हो रहा है इसके साथ, इसको भी देखना है यहाँ पे, और इसको भी देखना है। ये मैट्रिक्स दी होगी, ये पूरा देखो, इधर कॉलम वाइज देखो क्या हो रहा है इसके साथ। देखो कि हो क्या रहा है, ये डंडी जो है, छोटी छोटी जो डंडियाँ हैं, ये छोटी छोटी डंडियाँ ई जाके अंदर फंस गई हैं। देखो ई जाके अंदर फंस गई, यहाँ पे बेचारी, यहाँ पे अंदर घुस गई हैं ये वाली, इसके अंदर। ये तो था ही, इसके जाके अंदर घुस गया ये वाला देखो, ये वाला डब्बा जो है इसके अंदर जाके समाप्त हो गया। देखो ऐसे करके देखो समाप्त हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से ये क्या होगा ना, ये वाली चीज़ जाके अंदर जाके समाप्त हो जाएगी यहाँ पे। ये अंदर जाके देखिए कहाँ समाप्त हो रहा है। देखो एक तो पहले गोला रहेगा बड़ा वाला, फिर ये अंदर समाप्त होगा। समझ में आ रहा है, BCD तो आ नहीं सकते ना, समाप्त होंगे मतलब अंदर जा रहे हैं। ये समझ में आ रही है बात? हाँ सर समझ में तो आ रही है। दूसरा देखो यहाँ पे ये 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 4 ही आएगा। और ये क्या मजाक हुआ, ये सब सवाल पूछने की जरूरत है? तो ये हो गया, समझ में आ रही है ना। बस फिगर कंप्लीशन में अपने को इसी तरीके से देखना, फिगर मैट्रिक्स में 3 यहाँ पे और इसमें अपने को ऑब्जर्व करना है। अब तुम क्या करोगे, ये 7वां वाला, ये देखो लड़का लड़की बने, तो ये 7वां वाला जो है तुम्हें, ये हो गई होमवर्क की तरह। ये इसको एक होमवर्क के रूप में देखना, सोचना है क्या चल रहा है यार। 2 लड़कियाँ, 3 लड़कियाँ, फिर 2 लड़कियाँ बने, बताओ ठीक है। इसमें भी देखो सिंगल और 2 लड़कियाँ हो गई, गजब। वहाँ पे सिंगल डबल, और यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। सर्किल बनेगा, यहाँ पे 2 डंडियाँ आएंगी, ये आएंगी, पैटर्न ऑब्जर्व करो ये, है ना। या फिर क्रॉस में जाओगे या तो इस तरीके से जाओगे, ये है ना, या तो क्रॉस में या तो इस तरीके से। जैसे इसमें मैं इधर तरीके से देखा, या तो रो वाइज में देखोगे या तो कॉलम वाइज में देखोगे, या डायगोनल वाइज में। वैसे डायगोनल वाइज में नहीं आएगा, या तो ऐसे या तो इस तरीके से। ये पक्का इसमें तुम्हारी प्रॉब्लम जरूर बनी जाएगी। अब ये जो प्रॉब्लम कराती है, इसे हम कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। क्या कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। तो हमें ना SOBR जो है रिटर्न एस, ये लिखा हुआ है कि इसका मतलब ये है। ये तो हमें ये पूछना है, लोटस कैन बी रिटर्न एस इन दैट कोड, कि लोटस को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो भाई साहब ये है ना कि देखो ये आता है S के बाद ये R आ रहा है, ये है ना, तो R के बाद S आता है। सही चल रहा है यहाँ पे, -1 का पैटर्न चल रहा है, -1 मतलब भाई PQRST होता है ना, तो S से इधर जा रहा है। LMNO हो गया ना, यहाँ पे भी -1 चल रहा है, यहाँ पे भी। फिर B के बाद भी -1 चल रहा है, मतलब एक यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। E के बाद भी यहाँ पे -1 हो रहा है, PQR ये भी -1 हो रहा है, मतलब एक कम होते जा रहे हैं। तो L के पहले कौन सा आता है, KLMN होता है ना, तो भैया ये तो हट गए बेचारे, ये तो हट गए, क्योंकि K चाहिए और K चाहिए। वैसे भी ऑप्शन में देखो 2 में K लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्या है, O लिखा हुआ। O के पहले क्या आता है, ABCDEFGHI, KLMNO, तो N आता है, तो ये हो गया। बस अब आगे सोचने की बात नहीं है, क्योंकि अब वहाँ टाइम वेस्ट क्यों करोगे, पूरा निकालोगे क्या STR। भाई KN आ गया तो आ गया, वो STR ही आएगा। S के बाद फिर T आता है, T के बाद U आता है, R के बाद S आता है, हो गया बात। इसे अपन कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग की प्रॉब्लम। ये कितनी आसान है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है काश्मीर करके लिखा हुआ है वर्ड, और इसका कोडेड है ये। हमें ढूंढना है RIMSHA का मतलब क्या है। ये उल्टा ही लिखा है, देखो उल्टा नहीं, थोड़ा सा इन्होंने इधर चेंज किया, कोई दिक्कत नहीं। K का मतलब यहाँ पे हो गया 8 के बराबर, ठीक है, सही बात है। तो लास्ट में देख लो K का मतलब 8 है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन में 8 नहीं है, ये ऑप्शन में 8 नहीं है, मतलब लास्ट वाले में। तो अच्छी बात है, ये बढ़िया अपन ने पैटर्न पकड़ लिया। अब A का देख लेते कौन सा है। देखो A का अगर तुम पैटर्न देखोगे, कोड लिखा हुआ है 1 के बराबर, तो यहाँ पे 8 में क्या आ जाएगा, 1 के बराबर, कोड हो गया, A हो गया, बस खत्म। वहाँ पे फटाफट बनाना है, यहाँ पे तो हम बताते जा रहे हैं, तुम्हें वहाँ पे पट 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 ऐसे बनाते जाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो P का यहाँ पे दिख रहा है O के बराबर, P जो है कोडेड है ये, तो P का O दिख रहा है यहाँ पे, गजब कर दिया। P का O है तो सभी में O दिया, बस इसमें नहीं है, हटा दो ये ऑप्शन को, एलिमिनेट करते जाना फटाफट। फिर A के बराबर दिख रहा है Z के बराबर, ठीक है बढ़िया। E के बराबर जो दिख रहा है वो D दिख रहा है ये, तो मतलब यहाँ पे ना O आने वाला है, और उसके बाद क्या आना है, D आना है ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया।
फिर एन के बाद, एन का भी कोडेड अपने को दिया नहीं हुआ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद सी का कोडेड नहीं दिया हुआ है, वो तो अपन पकड़ लेंगे हो क्या रहा है ये, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, LMNOP DE LMNO M आएगा ना इसके पहले, तभी तो M के बाद N आता है। जैसे D के बाद E आ रहा है, O के बाद P आ रहा है, तो ये D वाला आ जाएगा, तो ये पैटर्न आ गया यहाँ पे D। समझ में आ रहा है, LMN तो M आ जाएगा, सॉरी मतलब M के बाद N आता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, जैसे कि तुम देखो यहाँ पे जो हो गया अपना B के बाद आएगा, तो ये देखो O D M फिर B, ठीक है, फिर H के बाद I, K के बाद L, पैटर्न दिख गया अपने को। इसके पहले वाला, एक पहले वाला चल रहा है बस ये, जैसे LMNOP ना, P आ रहा है तो P के पहले क्या आता है O, E के पहले क्या आ रहा है D, N के पहले क्या आ रहा है ये, तो C के पहले क्या आ रहा है I के पहले और L के पहले। समझ में आ रही बात, क्लियर है? क्लियर है तो यार ये सवाल आंसर की तरह हो जाए। तो ये 7वां जो हो गया तुम्हारा, ये होमवर्क की तरह हो गया। 7 क्वेश्चन बताइए सर, इतना कमेंट करना होगा, क्यों नहीं करोगे? समझ में आ रहा है? तो हर टाइप के अपन ने प्रॉब्लम्स देखने की कोशिश की, जो वर्बल वाला नहीं, नॉन वर्बल वाला पार्ट। वर्बल वाला तुम्हें अपने एंड से देखना होगा, जिसमें कि तुम्हारे क्या होते हैं, जैसे कि तुम्हें हमने बताया था सिनोनियम करो, एंटोनियम करो, फिर ये सब तो तुम्हें करना होगा अपने एंड से, है ना, क्योंकि ये तुम्हें एक दिन में तो पार्ट नहीं है, तुम्हें काफ़ी टाइम टेकिंग है। मेक श्योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चले जाओ, क्या पता उसमें चीज़ें आ जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा तो नहीं है एक दिन में चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, LR वाला पार्ट डेफिनेटली हो सकता है ये। तो LR वाला पार्ट जैसे तुम बिटसैट के लिए कर रहे हो या VIT के लिए, इस पार्ट को छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने पहले ही बताया ये, इसको ढंग से करना है इस वाले पार्ट को, ये है ना। तो मेक श्योर अगर तुम नीना जी परचेस करते हो तो तुम्हें ये जो है LR वाला पार्ट, एक और वीडियो तुम्हें यहाँ पे मिल जाती है अगर पेड वाले में जाओगे, प्लस साथ ही साथ तुम्हारे पास मैथ्स के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, जो कि इसके अलावा वाले पैटर्न है। तो तुम इस सीरीज को भी फॉलो करो, उसको भी फॉलो करो, एक बेहतरीन सा तुम्हें एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चले अपन फिर मचाएंगे। और चैनल को यार ये लाल बटन ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं। इसकी वीडियो की लिंक जो है, इसके जो वीडियो के नोट्स तुम्हें कहाँ पे मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल मिलेंगे, मचाने वाले हैं। टिल डेट ऑल द बेस्ट टू द एवरीवन, #VIT49।